तो बड़ी खबर है यूपी के जनपद मऊ से, जहां मऊ कलेक्ट्रेट पहुंचे सांसद ने जिलाधिकारी से मुलाकात की और जनता की आवाज को उनके सामने रखा है। बता दें तो राजीव राय का कहना है कि जिले में जगह जगह ऐसे अस्पताल खुले हैं जो न तो रजिस्टर्ड हैं और न ही वहां योग्य डॉक्टर मौजूद हैं। डॉक्टर इलाज के नाम पर यहां गरीब और मजबूर मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। बता दें कि सिर्फ इतना ही नहीं, सांसद ने कुछ प्रशासनिक अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जनता को सेवा देने के बजाय अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और लोगों के साथ दुर्व्यवहार आम सा हो गया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार वरिष्ठ और अच्छे डॉक्टरों की वजह से मऊ को पूर्वांचल का हेल्थ हब कहा जाता था, अब मऊ के हेल्थ हब वाली पहचान खत्म होती जा रही है। इस दौरान सांसद ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए 4 बड़े मुद्दे उठाए। उन्होंने पहला मुद्दा फर्जी अस्पतालों की तत्काल जांच और बंदी का उठाया, वहीं दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पीड़ितों को न्याय और प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग की है। राजीव राय ने साफ कहा कि जनता अब और चुप नहीं बैठेगी। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वह आम जनता और कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम में जिलाध्यक्ष दूधनाथ यादव, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। वहीं जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि मामले की गंभीरता से जांच कर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। क्या कुछ कहना है सांसद राजीव राय का, आप सुनिए। देखिए, आप सबको पता है मऊ जो पुराने वरिष्ठ और अच्छे डॉक्टरों की वजह से हेल्थ हब की पहचान बनाया था कि आसपास के जिलों के लोगों को भी लगता था कि मऊ चले जाओगे तो ठीक हो जाएगा। यहाँ चिकित्सा माफिया ने गिरोह बनाकर लोगों को लूटने के लिए फर्जी डॉक्टर, फर्जी अस्पताल, मैं दिशा के बैठक में भी निर्देश दिया था, थोड़ी बड़ी कॉस्मेटिक कार्रवाई हुई, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। मशरूम की तरह यहाँ डॉक्टर फर्जी खड़े हो गए हैं। आप फाइलों में कुछ गड़बड़ी होगी तो सुधरवा सकते हैं, किसी की जान चली जाए तो नहीं उसको वापस ला सकता। पहली बात कि यहाँ के सारे फर्जी डॉक्टरों की जांच की जाए, फर्जी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई हो। कार्रवाई की सूचना अगली दिशा की बैठक में मुझे चाहिए। कितने अस्पतालों को मान्यता मिली है, तो वहाँ कितने रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, क्या उनकी सुविधाएं हैं, फायर ब्रिगेड से कितनों को एनओसी मिला है, आयुष्मान कार्ड में कितने अस्पताल शामिल हैं, इसकी सूची चाहिए और तत्काल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं लगभग 4-5 दिनों से जब सुना तब से आवाज उठा रहा हूं, इस पर कार्रवाई नहीं होगी। आपने आंकड़ा मांगा है या नाम भी मांगा है? नहीं, नाम आंकड़ा के साथ मांगा है ना, आंकड़ा बिना नाम के कैसे होगा। मैं आप लोगों को भी से अनुरोध है कि जहां आप लोगों को लगे कोई फर्जी है तो प्रशासन को मुझे भी बताने का कष्ट करें। जब भी घटना होती है ये सीएमओ मौके पे जाते हैं, कहते हैं कि मुझे जानकारी नहीं थी। नहीं, वो जानकारी नहीं है तो जिले में क्यों है, चले जाए कहीं। जानकारी नहीं है तो सीएमओ साहब को बता दीजिएगा कि हम जानकारी ठीक से दिला देंगे। एक बर्दाश्त की सीमा होती है ना, आप लूटने के लिए आए हैं, आपको जानकारी नहीं तो देन यू आर नॉट फिट टू बी सिटिंग ऑन दैट चेयर, गेट आउट फ्रॉम हियर। मंत्री के शर्मा की शिकायत पर डिप्टी सीएम ने टीम भेजा। किसी के शिकायत पर करे, उससे पहले मैं शिकायत कर चुका। क्रेडिट तो क्या लगता है 24 घंटे में जांच रिपोर्ट आ जाएगी इतने बड़े जिले में? आपने जवाब, आपके सवाल में जवाब हुआ है, आपके सवाल में ही जवाब है। ये बात देखिए ना, कोई भी जनप्रतिनिधि, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसमें मैंने कह दिया तो हो गया, उन्होंने कह दिया तो हो गया, 24 घंटा में हो गया, दिस डज नॉट मैटर। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जिसको क्रेडिट लेना हो। ये अवैध काम, अमानवीय काम, गैर कानूनी काम तत्काल बंद होना चाहिए। नहीं रुकता है तो अब नहीं रुकता है तो उसका 4-5 मुद्दों को बता देना, लास्ट में बताऊंगा मैं क्या करूंगा। दूसरा, कल मैं दरियाबाद गया था। योगी सरकार का सबसे बड़ा अमानवीय चेहरा, और मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आपके अधिकारी ही आपको ले डूबेंगे। समाजवादी कार्यकर्ता तो बाद में, सरकार तो जानी है, लेकिन इतनी बुरी तरह से आपके अधिकारी आपको भेजेंगे। दरियाबाद गांव में जो लोग बरसों पहले मर गए हैं उनके नाम से PIL फाइल करना, चिन्हित करके यादवों को और मुसलमानों के घरों पर गिराना, उसमें एक विधवा औरत जिसके पास कोई सहारा नहीं है, उसके तीसरी पीढ़ी लोग रह रहे हैं, उसका बेघर बुलडोजर से गिरा दिया। एक मुस्लिम जिसको आवास योजना में आवास मिला था, तो जब आवास योजना में